आज पढ़ा जाएगा मानव रक्त का पार्ट टू। क्या जगह हमारा पार्ट टू। अगर पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि जब क्रमशः क्रमशः वीडियो देखेंगे या क्रमशः क्रमशः क्लास को देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं बचा रहेगा। अगर एक क्लास छोड़ेंगे एक क्लास देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा और आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। इस प्रकार से कहा जाएगा कि आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखा करिए। और इसमें देखिए पहले का हमारा उसके रक्त के बारे में पढ़ लिए हम लोग। इसमें क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ा जाएगा कि मानव रक्त का निर्माण किस प्रकार से होता है। रक्त का 90% निर्माण हमारे कहाँ पे होता है, हमारा हड्डियों में होता है। कहा जाता है कि रक्त का निर्माण 90% कहाँ पर होता है, हमारा हड्डियों में होता है। तो बताइए कि जो शिशु होते हैं उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती, तो उस समय रक्त का निर्माण उसके कहाँ पे हो जाता है, हमारा यकृत में होता है। तो अगर जब वो धीरे धीरे क्या जाता है, हमारा हड्डियों का निर्माण क्या हो जाता है, हड्डियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय किसका कहाँ पे बनता है, हमारा हड्डियों में बनता है। तो कहा जाता है कि मानव के शरीर में कितनी प्रकार की हड्डियां कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती है। उसमें कहा जाता है कि कुछ अक्षीय कंकाल के होते हैं, कुछ अनुबंधी कंकाल की होती है। और अक्षीय कंकाल मतलब क्या है, अक्षीय कंकाल एक्सियल के स्केलेटन होते हैं, या इसकी संख्या कितनी होती है, हमारा 80 होती है। और अनुबंधित कितने होते हैं, हमारा 226 हड्डियां होती है। अब कहा जाता है कि जो अक्षीय होती है ये छोटी पतली, जैसे खोपड़ी में, या हमारा कह सकते हैं कि हमारा क्या खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में व पसली में, इन सभी में छोटी छोटी हड्डियां होती है। ये हमारे क्या था, अक्षीय होती है। और क्या होता है, अनुबंधी क्या होती है, ये 226 हड्डियां होती है जो लंबी होती है, मोटी होती है और खोखली होती है। इसमें हमारा हाथ पाँव के कंकाल पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, हमारा जो अनुबंधित कंकाल होती है या अपेंडिकुलर स्केलेटन होती है उसी में हमारा रक्त का निर्माण होता है, ना कि अक्षीय कंकाल में रक्त का निर्माण होता है। इसमें कहा जाता है रक्त का निर्माण क्या जाता है, इसमें नहीं होता है। क्यों कहा जाता है कि छोटे छोटे हड्डी के पार्ट वाले में या छोटे व पतली हड्डियों में रक्त का निर्माण नहीं होता है। जो लंबी होती है, मोटी होती है, खोखली होती है, उन्हीं में हमारा रक्त का निर्माण होता है। अब आगे देखिए हमारा क्या रक्त का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा हीमेटोपोएसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारा हीमेटोपोएसिस कहलाती है। रक्त का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा हीमेटोपोएसिस कहलाती है। अब कहा जाता है कि किस प्रकार से रक्त का निर्माण हमारे देखिए ये हमारा क्या है, एक हड्डी की संरचना बनाई गई है। इसमें कहा जाता है कि ये देखिए हमारा क्या कोशिका, ये हमारा क्या है, ये पूरा की पूरी कर हमारे एक कोशिका है, या कहा जाता है कि इसको स्टेम कोशिका कहा जाता है। ये मज्जा गुहा कहा जाता है कि हमारा मज्जा गुहा हो जाएगा, या तो कहा जाएगा कि मैरो कैविटी हो जाता है। ये क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा, ये जो लाल रंग की होता है हमारा, ये लाल अस्थि मज्जा का निर्माण करती है हड्डियों के बीच में, या कहा जाता है कि ये आरबीसी का निर्माण करती है। और जो बीच वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे पीली अस्थि मज्जा होती है, इसी को कहा जाता है हमारा येलो बोन मैरो कहा जाता है। और इन्हीं में डब्ल्यूबीसी व रक्त के विषाणु क्या जाता है, हमारा प्लेटलेट्स बनते हैं। कहा जाता है कि जो हड्डियों के बीच में जो स्टेम कोशिकाएं होती है, स्टेम कोशिकाओं में ही हमारा क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। या कहा जाता है कि जो कोशिका स्टेम कोशिका होती है हड्डियों में, उसके द्वारा हमारा क्या आरबीसी का निर्माण होता है। और जो पीली अस्थि मज्जा होती है इसमें किसका निर्माण होता है, हमारा येलो पीली अस्थि मज्जा या हमारा येलो बोन मैरो जगह, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है जो 5 प्रकार की होती है। और जो हमारा क्या होता है, रक्त विषाणु होता है, या कहा जाता है जो प्लेटलेट्स होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, हमारा पीली अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा 2 प्रकार की, लाल व पीली में। पीली अस्थि मज्जा, लाल वाले में आरबीसी का निर्माण, और पीले वाले में हमारा क्या आरबीसी व प्लेटलेट्स, हमारा क्या डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स दोनों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे क्या अस्थि मज्जा को देखा जाता है हमारा, ये 2 प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है। हमारे क्या होते हैं, एक ओसिन प्रोटीन और एक कोलाइजन प्रोटीन। क्या होता है, एक ओसिन प्रोटीन के द्वारा बनी थी, एक कोलाइजन प्रोटीन के द्वारा बनी थी। जो अस्थि मज्जा होती है वो ओसिन प्रोटीन तथा कोलाइजन प्रोटीन की बनी होती है। अब कहा जाता है कि इसमें विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के व विटामिन ए के कारण रक्त का थक्का बनना और रक्त का निर्माण किस में होता है, हमारा विटामिन ए के कारण। और रक्त क्या
रक्त का थक्का किसके कारण हमारा विटामिन के के कारण होता है। रक्त का थक्का मतलब क्या, अगर चोट लग जाने पर अगर व्यक्ति क्या ब्लड क्लॉटिंग रुक जाता है तो हमारा क्या रक्त का थक्का हो जाता है। तो कहा जाता है कि रक्त के थक्का में हमारा क्या विटामिन के की आवश्यकता होती है और विटामिन ए की आवश्यकता रक्त के निर्माण में किया जाता है। अब कहा जाता है कि कोशिका क्या हो जाता है हमारा, कोशिका में हमारा क्या, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें, हड्डियों में। तो क्या हमारा ऑस्टियोसाइट, क्या जाता है ऑस्टियोसाइट हमारा क्या जाता है, ये अस्थि मज्जा में पाई जाती है या बोन मैरो में होता है। अब कहा जाता है कोंडोसाइट, क्या जाता है ऑस्टियोसाइट और कोंडोसाइट, ये हमारा क्या होता है उपास्थियों में पाई जाती है। कहा जाता है कि अस्थि और हमारा उपास्थि होती है, अस्थियों में हमारा ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है और उपास्थियों में कोंडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए नोट हमारा क्या है, नोट में कहा जा रहा है कि इसमें ओजोन क्या है, ओजिन प्रोटीन की मात्रा क्या है हमारा अत्यधिक बढ़ जाती है। कब, देखिए ओजिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ने पर अस्थि मज्जा कैंसर होता है। कहा जाता है कि हमारी पूरी की पूरी हड्डी जो होती है या अस्थि होती है वो ओजिन व कोलाइजन प्रोटीन की बनी होती है। वो जो ओजिन प्रोटीन के बढ़ने से या अत्यधिक बढ़ जाने से हमारे क्या होता है अस्थि मज्जा कैंसर होता है। इस प्रकार से आज हम आप लोगों को रक्त का निर्माण क्या होता है, रक्त कहाँ पे होता है और रक्त में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। और रक्त का निर्माण क्या हमारा येलो फीवर में, येलो बोन मैरो में या रेड बोन मैरो में प्राप्त होता है या बनता है, इस सभी की जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त हो गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए कि यहाँ पर क्लास किस प्रकार से चली है। बिना बकवास किए 8 से 10 मिनट के वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। आप लोग इसको एंजॉय करिए और इसको जितने भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब पॉइंट को आप अपने अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम हो या जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम आपको देने जाना है, हमको नहीं या किसी दूसरे को नहीं देने जाना होता है, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिए और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न बचा रहे। इस प्रकार से आप लोग अपना हैंड नोट्स बनाइए और उसको तैयारी करिए, क्योंकि समय ही आपका बहुत ही मूल्यवान है और समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक तैयारी करिए। धन्यवाद।